नजरें अक्सर फूलों पर टिक जाती हैं, मगर कभी किसी मजदूर स्त्री की हथेलियों की लकीरों में झांक कर देखा है आपने? नमस्कार, मैं माधवी प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका ज्ञान है व्यसन पर, जहाँ हम कविता से सिर्फ शब्द नहीं, समय और संवेदना को सुनते हैं। आज की कविता एक ऐसी ही स्त्री की गाथा है जो नायक नहीं है और नायिका भी नहीं, मगर पत्थर से टकराती उसकी हथौड़ी समाज की चुप्पी पर प्रहार है। यह कविता सिर्फ एक श्रमिक स्त्री की छवि नहीं, बल्कि भारतीय समाज में श्रम, स्त्री और संघर्ष की जीवंत तस्वीर है। प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कालजयी कविता वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुए स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रथ मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लो, रोई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खाकर रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, लुढ़क माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, यानी कि उसके सामने पेड़ों की सुंदरता, सुंदर पंक्तियां, ऊंची अट्टालिका यानी कि भवन और महलों के घेरे हैं। यानी एक ओर विलासिता और सुविधा है और दूसरी ओर ये महिला है बिना किसी छांव, बिना किसी सहायता या सहानुभूति के। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से स्त्री की मेहनत को दिखाते हुए वर्ग भेद, श्रमिक जीवन की कठिनाइयां और स्त्री की सामाजिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। यह स्त्री केवल कामगार नहीं, एक प्रतीक है उस भारत का जिसे हर दिन पसीने में भीगते हुए भी समाज की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, यानी कि दोपहर की धूप इतनी तीव्र है कि पूरा वातावरण तप रहा है। दीवा यानी कि दिन और तमतमाता यानी कि जलता हुआ। उठी झुलसती हुई लू यानी कि गर्म हवाएं चल रही हैं जो शरीर को झुलसा देती हैं। रुई जो जलती हुई भू, ये एक उपमा है। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि जमीन ऐसे तप रहा है जैसे उस पर रुई जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, यानी कि गर्द चिनगी छा गई, धूल और अंगारे जैसे कड़ हवा में फैल गए हैं। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण की क्रूरता को दिखाते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ कोई आम इंसान बाहर निकलने से बचे, यह स्त्री अब भी काम कर रही है। इससे उसकी मेहनत और विवशता दोनों उजागर होती हैं। यह दृश्य दिखाता है कि जीवन उसकी केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि जूझने और झुलसने का नाम भी है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, लुढ़क
माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कविता उस श्रमिक स्त्री का चित्रण है जो समाज में कहीं दर्ज नहीं, फिर भी वह हर दिन समाज को अपने श्रम से गढ़ती है। निराला जी की यह कविता संवेदना की पराकाष्ठा है, जहाँ एक स्त्री बिना किसी संवाद के पूरे समाज से एक मौन संवाद कर रही है। अगर ये पंक्तियां आपके भीतर कहीं गूंजी तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। ज्ञानी विजन को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर कविता एक नई दृष्टि खोलती है। फिर मिलेंगे किसी नए शब्द की खोज में। नमस्कार।